नमस्कार, सिटी बिग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। एक खबर है जो आप सभी के लिए जानना जरूरी है क्योंकि हिसार के अंदर कोरोना बॉम्ब फूट चुका है। जी हां, हिसार के अंदर आज 96 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। हालांकि कल 36 मिले थे, उससे पहले भी 36 मिले थे, उससे पहले 13 मरीज मिले थे, लेकिन आज तो हद ही हो गई है कोरोना मरीजों की। कोरोना मरीजों का आंकड़ा जो है लगातार शतक की ओर बढ़ता जा रहा है। सिर्फ 4 कम मरीज रह गए हैं शतक के अंदर, यानी कि अगर आज 4 मरीज और मिलते तो शतक का आंकड़ा पूरा हो जाता। आप लोग देख सकते हैं कि अगर कल 36 मिले, परसों 36 मिले, उससे पहले 13 मिले, तो कितनी तेजी से जो है कोरोना का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। और आज जो है एक ही दिन के अंदर 96 मरीज मिल चुके हैं। 96 मरीज मिलने के साथ ही आपको बता दूं कि अगर कल की बात की जाए तो कल हो सकता है कि ये आंकड़ा जो है शतक लगा जाए और उसके बाद हिसार कहीं रेड जोन के अंदर ना जाए, क्योंकि अगर रेड जोन की बात की जाए तो रेड जोन के अंदर अभी जो है 11 जिले थे, ध्यान से सुनिएगा कि थे, लेकिन आज जो है भिवानी भी रेड जोन के अंदर आ चुका है। अब भिवानी के अंदर भी नई गाइडलाइंस इशू कर दी गई है और नई गाइडलाइंस इशू करते हुए ये बताया गया है कि भिवानी के बाजार भी अब नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के चलते हुए लगभग रात के जो है शाम के जो है 7 बजे बंद कर दिए जाएंगे। जी हाँ, भिवानी के अंदर मार्केट जो है 7 बजे बंद कर दिया जाएगा। और इसके अलावा और कौन से जो है 11 जिले हैं वो भी आपको बता देती हूँ, जहाँ जहाँ जो है अब तक सिर्फ मार्केट जो है 6 बजे बंद हो जाती है। तो आपको बता दूं 11 जिले, उसके अंदर पंचकुला, गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला, सोनीपत, करनाल, पानीपत, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, रोहतक और झज्जर थे जो रेड जोन के अंदर थे। लेकिन अब जो है भिवानी भी रेड जोन के अंदर आ चुका है, लेकिन वो दिन दूर नहीं अगर जिस तरीके से हिसार के अंदर कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि आज जो है 96 मरीज हिसार के अंदर कोरोना के मिल गए। और अगर 96 का आंकड़ा देखा जाए तो कल लगता है कि दोगुनी रफ्तार से जिस तरीके से कोरोना बॉम्ब फूटा है तो कल जो है मरीज और भी ज्यादा आ सकते हैं। इसके अलावा आपको बता देती हूं कि क्या हाल है आपके भारत का। तो भारत के अंदर मुंबई और कोलकाता के अंदर तीसरी लहर जो है 2 गुनी तेजी से फैल रही है। हर तीसरा व्यक्ति कोरोना संक्रमित मिल रहा है, हर तीसरा टेस्ट जो है पॉजिटिव आ रहा है। इसके अलावा हिसार के अंदर जो है दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम, जी हाँ डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला आज पहुंचे थे और आज ही रवाना हो गए। हालांकि खबरें मिल रही है कि कल शाम को जो है दुष्यंत चौटाला हिसार पहुंच गए थे और आज जो है उन्होंने अपनी सारी सभाएं रद्द कर दी थी। जो जनसभाएं उनको लेनी थी, जो शिकायतें उनको पब्लिक की सुननी थी, वो उन्होंने कैंसिल कर दी थी, क्योंकि कल ही उनके पिता अजय चौटाला कोरोना पॉजिटिव मिले थे। लेकिन ये तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगी, एक बार आप ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें आपने देखी, तस्वीरें देखने के बाद आपको बता देती हूँ कि कोरोना के चलते हुए जब डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को पता था कि उनके पिता कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं, वो खुद भी कोरोना पॉजिटिव आ सकते हैं, तो उन्होंने अपने आप को सबसे पहले आइसोलेट क्यों नहीं किया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि उन्होंने ट्रैवल करके हिसार क्यों आए। ट्रैवल करके हिसार आने के बाद भी वो यहाँ पर इतने सारे लोगों के बीच के अंदर घिरे हुए हैं। हालांकि तब तक जो है उनकी रिपोर्ट नहीं आई थी, लेकिन गौरतलब है कि उनको पता था कि उनके पिता आ चुके हैं, वो अपने पिता के कांटेक्ट के अंदर थे, संक्रमित हो सकते थे। उसके बावजूद भी उन्होंने इतने सारे लोगों की जान जो है खतरे के अंदर डाली। और ये जो आपने इस वीडियो के अंदर लोग देखे जो उनके आसपास बहुत ज्यादा थे। अब आप लोग मेरे से पूछेंगे कि दुष्यंत चौटाला ने तो पहले ही अपने आप को एक दिन के लिए आइसोलेट कर लिया था, आज वो किसी से मिले नहीं थे, उन्होंने जन समस्याएं सुनने से मना कर दिया था। लेकिन आइसोलेट करना ये नहीं होता कि आप खुले के अंदर ट्रैवल कर रहे हो। आइसोलेट करने का मतलब ये होता है कि आप 4 दीवारी में अपने घर के अंदर एक कमरे के अंदर बंद हो। लेकिन क्या दुष्यंत चौटाला ने अपने आप को आइसोलेट किया? नहीं किया। इतनी सारी जनता की हेल्थ को जो है उन्होंने दांव के ऊपर लगा दिया। अब जिस गाड़ी से वो गुजरे हैं, जिस गाड़ी से के अंदर वो बैठे थे, उसके आसपास जो है काफी तादाद के अंदर लोग दिखाई दे रहे हैं जो उनके संपर्क के अंदर आए हैं। खुदा न खालसा अगर वो कोरोना संक्रमित हो जाते हैं तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि एक तरफ अलायंस के अंदर जो पार्टी है बीजेपी, वो लगातार ये अभियान चला रही है कि मास्क लगाना है, मास्क लगाना है। हर चप्पे चप्पे के ऊपर लोगों के चालान काटे जा रहे हैं आम आदमी के। लेकिन दुष्यंत चौटाला, जिनको खुद पता होते हुए कि उनके पिता कोरोना पॉजिटिव आए हैं, लेकिन उसके बाद भी वो खुले के अंदर घूम रहे थे, क्या आपको नहीं लगता ये सरासर लापरवाही है खुद के साथ भी और
अपने आसपास जो जुड़े हुए लोग हैं उनके साथ भी, क्योंकि इस पद के ऊपर बैठ करके, अपने इतने बड़े पद के ऊपर बैठ करके उन्होंने इतनी बड़ी लापरवाही की है, क्योंकि हम वहां पर मौजूद थे और वो इतनी पास से लोग उनके जो है सिर्फ उनको देखने के लिए, सिर्फ अपनी जन समस्याएं सुनाने के लिए उनकी खिड़की के अंदर हाथ डाल करके और उनकी खिड़की के आसपास खड़े थे। क्योंकि कोरोना की बात की जाए तो सरकार हिदायत दे रही है कि मास्क लगाना चाहिए, क्योंकि हवा के अंदर भी कोरोना संक्रमण ज्यादा फैल रहा है। और अगर बात की जाए दुष्यंत चौटाला की, तो दुष्यंत चौटाला की आपको बात बता दूं कि दुष्यंत चौटाला जो है बिल्कुल सामने से गए हैं, लेकिन अब आपको बता दूं कि सारे नियमों की उल्लंघना करते हुए दुष्यंत चौटाला बिल्कुल जो है सामने से गए। अब बात आती है कि कोविड नियमों के अंदर ऐसा क्या है जो सारे नियम आम आदमी के लिए है, और ये लगातार लोग पूछ रहे हैं। तो आपको बता दें कि जो फोटो आप लोग देख पा रहे हैं ये अंबाला के सुल्लर गांव की है, जहां पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला बिना मास्क के, और एक में लोगों की भीड़ जो है 100 से अधिक दिखाई दे रही है, और कहीं जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं कर रखा है। ऐसी वीडियोस जो है डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की आ रही है। तो वहीं कोरोना को लेकर के बड़े नियम लागू किए गए हैं, लेकिन आज वो सिर्फ जो है आम जनता के लिए किए गए हैं। क्योंकि कल मैं बस स्टैंड के ऊपर गई थी, बस स्टैंड के अंदर लोग जो है मेरे से झगड़ने लगे कि आप सिर्फ आम जनता के ही मास्क के लिए क्यों वीडियोस बनाते हैं, क्यों न्यूज बनाते हैं। लेकिन मैंने उनसे कहा कि देखिए, आप अस्पताल पहुंचने तक की नौबत ही मत आने दीजिए। लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि जब मंत्री मास्क नहीं लगाते हैं, जिन्हें हम वोट डालते हैं, जिनको हम लगातार टीवी के ऊपर देखते हैं, तो हम कैसे मास्क लगा ले? क्या जब उनको कोरोना नहीं होता तो हमें कैसे हो जाएगा? जब मैंने उनको समझाया तो कहीं ना कहीं जो है लड़ाई तक की नौबत आ गई थी। लेकिन मैंने उस टॉपिक को वहीं छोड़ते हुए जो है उस न्यूज़ को जाने दिया। लेकिन आपको बता देती हूँ कि वो लोग जो है बिल्कुल भी गलत नहीं थे, क्योंकि आज का ही नज़ारा मैंने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का देखा, जो इतनी करीब से, जनता के इतनी करीब से चले गए। और बात है ये अंबाला की, देख लीजिए आप कि प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाते हुए इन फोटोज के अंदर आपको दिख रहा होगा कि माननीय राजनेताओं पर ये नियम लागू नहीं हुए, और वो जो है इतनी ज्यादा भीड़ के अंदर कोविड प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए दिखाई दिए। हालांकि आपको ये भी बता देती हूँ कि सरकार की तरफ से जो है खुले के अंदर बहुत कम लोगों के आने की परमिशन दी गई है, सिर्फ 100 लोगों की। लेकिन ये जब नजारा आप देखेंगे ना, आपको पता लगेगा 100 कार्यकर्ता तो सिर्फ बीजेपी के हैं, बल्कि और किसी पार्टी के नहीं है। लेकिन क्या हिसार के अंदर ऐसा संभव नहीं है जैसा कि फतेहाबाद के अंदर भी हुआ? आपको बता दें, फतेहाबाद के लघु सचिवालय में बिना मास्क काम करे 5 कर्मचारियों के डीआरओ के चालान काट दिए गए। जी हाँ, उनकी नौकरी तक जा सकती है। और हिसार के अंदर बात की जाए तो हिसार के अंदर क्या ये नियम राजनेताओं के ऊपर लागू नहीं होते? क्योंकि अगर हिसार के अंदर आज 4 कम शतक लग गया है कोरोना का, तो कल भी लग सकता है, कल जो है दुगने मरीज मिल सकते हैं। और तीसरी लहर का शिकार जो है आम जनता सिर्फ इन्हीं चुनावी रैलियों की वजह से होती है, जिसका आज घोषणा भी की गई है। जी हाँ, घोषणा कर दी गई है चुनावों की। जब पता है कि तीसरी लहर आ रही है तो क्यों चुनावों की घोषणा की जा रही है? क्या चुनाव आयोग को नहीं दिखाई दे रहे? क्या सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिखाई दे रहे? क्या प्रधानमंत्री को नहीं दिखाई दे रहे? इसके अलावा यहीं पर आंकड़ा खत्म नहीं होता है। आपको बता देती हूँ कि गुड़गांव के अंदर 1879 मरीज मिले हैं एक ही दिन के अंदर। फरीदाबाद दूसरे नंबर पर है, 580 मरीज मिले हैं। तो वहीं हिसार के अंदर आंकड़ा जो है कल तक 36 था, तो वहीं आज जो है 96 हो गया है। इसके अलावा सूची जो है आपके सामने दिख रही होगी, जिसके अंदर कितने सारे पेशेंट्स मिल रहे हैं। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर तीसरी लहर आती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या हिसार भी इन राजनेताओं की वजह से रेड अलर्ट जोन के अंदर आ जाएगा? क्योंकि जब पता था कि उसके पिता अजय चौटाला कोरोना पॉजिटिव आ गए हैं, उसके बावजूद भी डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने इतने बड़े पद के ऊपर बैठते हुए जनता की हेल्थ को दांव पर लगा दिया। लेकिन फिर भी ये बड़े बड़े बैनर लगा करके, होर्डिंग लगा करके दावे करते हैं कि मास्क लगाइए, तीसरी कोरोना की डोज जो है आगे आने वाली है। लेकिन 2 डोज जो है फ्री दी गई है सरकार की तरफ से। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सरकार खुद अपने दावों के ऊपर खरी उतर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लॉकडाउन लगाना होता है तो मास्क लगा करके आते हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तीसरी लहर के चलते दोबारा से लाइव आते हैं या फिर कहीं पर भी जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता वो मास्क लगा करके जाते हैं। जब राष्ट्रपति के साथ वो बैठे थे तो मास्क नहीं दिखाई दे रहा था उसके अंदर, तब उनको कोरोना नहीं हो रहा था।
हालांकि जो लोग सवाल उठा रहे हैं कोरोना के ऊपर वो इसी वजह से उठाते हैं क्योंकि राजनेता हमारे सबसे सर्वाधिक पद के ऊपर बैठे हुए प्रधानमंत्री तक मास्क नहीं लगा रहे हैं। कई बार तो देखा गया है कि मुख्यमंत्री तक मास्क नहीं लगाते, लेकिन आज तो लाइव एग्जांपल देखने को मिल गया कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जो है इतनी ज्यादा भीड़ के अंदर बैठ करके चले गए, फिर वो कहते हैं कि मैंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। साहब, क्या आपने ट्रैवल करते हुए खुद को आइसोलेट किया है या फिर गाड़ी के अंदर जाते हुए अपने आप को आइसोलेट किया है? आइसोलेट का मतलब जो है मेरे ख्याल से दुष्यंत चौटाला को समझना चाहिए कि क्या होता है। खैर, आपको क्या लगता है कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने क्या जो उनके आसपास समस्या सुनाने के लिए लोग आए हुए थे उन सभी की जान को खतरे के अंदर डाला है? जो भी आपका जवाब है वो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करते रहिए। नमस्कार।